गुड इवनिंग एवरीवन। मौसम पे तो किसी का अधिकार नहीं हो सकता है, बस वही प्रॉब्लम था। तो चलिए हम लोग आते हैं। बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं। सौरभ आप हमें हमेशा कह रहे हैं क्या कि चाहिए वीडियो, तो बात सही है। आप लोगों को कंटेंट की तो बहुत ज़रूरत भी है। आज बड़ा भी होगा लेक्चर, तो आज हम ख़त्म कर देंगे। नोट डाउन अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। और अगले क्लास में ये फिक्स है कि हम लोग डबल डेरिवेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, चाहे जितना बड़ा वीडियो हो जाए, ठीक है। चिंता नहीं करना है। और इसके बाद आप लोग बहुत अच्छे ढंग से कुछ भेजे। कुछ लड़का ऐसा था कि शायद कोई काम में रह गए होंगे। हाँ, ये बात है कि कोविड-19 बहुत ज़्यादा प्रभाव बनाए हुए हैं और फिर बहुत ज़्यादा परेशान हम भी हो गए हैं उससे। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब मिल के लड़ाई लड़ेंगे। अब ये लड़ाई हमारा कहा जाए तो पीक पर है लगभग। कुछ दिनों के बाद ये कम होने लगेगा, 8-10 दिन 15 दिन के अंदर ये कम होने लगेगा। यानी कि चिंता की कोई बात नहीं है। 15 अगस्त के बाद ये डाउन होना तय है, क्योंकि किसी भी पेंडेमिक का ये रूल है कि वो एक अपने पीक पे पहुंचने के बाद धीरे धीरे वो लो होता है। और ये हर बार होता है, इस बार भी वैसा ही होगा। लेकिन अभी सतर्क रहना है, खुद को मजबूत रखना है और फिर चलना है, आगे बढ़ना है सबको साथ मिलके। तो जब तक हो, हमें लगता है कि हमें कोर्स भी कंप्लीट यहीं पे करना भी पड़ेगा। और कुछ स्टूडेंट ये चिंता में होंगे कि कैसे होगा, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डबल डेरिवेटिव जैसे ही ख़त्म होगा, आप लोग के लिए एक रूल हम तैयार करने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी, आपका टेस्ट जिस तरह हम क्लासरूम में लेते थे, वो सारा फॉर्मेट हम यहाँ भी तैयार करेंगे। और यहाँ से उसको ऑर्गेनाइज करेंगे ऐसा कि आप लोग उसका बहुत अच्छे ढंग से फ़ायदा उठा सकें। और जो हमारे से अभी तक नहीं जुड़ सके हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है हमारे साथ साथ कि आप उन्हें जोड़ने का कार्य करें। जैसे कि अभी कहा जाए तो प्रॉपरली 2 बैच ही हमारा जुड़ पाया है, बाकी 4 बैच हमारा कोई कांटेक्ट ही किसी के साथ नहीं है। यानी कि प्रॉपरली एक तरह से कहा जाए तो, यानी कि हर एक बैच से 5-7 लड़का, 8 लड़का, 10 लड़का से ज़्यादा जुट नहीं पा रहे हैं। बाकी जितना और स्टूडेंट थे तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो नहीं जुट पा रहे हैं, जैसे सुबह 9 बजे वाला बैच वाला एक जुट रहे हैं और एक 2 बजे वाला, और बाकी दो बैच शाम वाला, वो तो एक भी नहीं जुट पा रहे हैं। शायद उनको हमारे बारे में पता नहीं होगा, शायद हमारे व्हाट्सएप पर भी नहीं है। और एक मॉर्निंग में 7-8 बजे वाला जो है वो भी नहीं जुट पा रहे हैं। तो कोई कांटेक्ट में है, यदि कोई ग्रेजुएशन के भी कांटेक्ट में है, तो वो उनको यदि उन तक ये हमारी वीडियो पहुंच रही है, तो आप उन्हें कहें कि यहाँ पर जल्द से जल्द जुड़ें और हमारे लिंक को उनके तक भेजने का काम करें। बाकी हमारे पास उनका कांटेक्ट ना होने के कारण, और हमारा फ़ोन भी कभी कभी बंद हो जाता है, तो हो सकता है कि उसी टाइम वो कॉल करते होंगे जिस टाइम वो फ़ोन नहीं लगता होगा। तो ऐसी परेशानियाँ हो सकती भी है। तो कोई बात नहीं, हम अपने काम में तो लगभग अपनी तत्परता दिखा रहे हैं। बाकी आप लोग भी अलर्ट रहें, ध्यान दें। चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। ये होमवर्क दिए थे, बहुत अच्छा, सारा सबसे पहले भेजे थे आप। और कल ही हम ये आपको पूरा कंप्लीट करने का वादा किए थे, लेकिन बस वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था और उसी वेदर के ठीक होने के आशे में हम रह गए। आज मौका मिला है, हम ये होमवर्क जिनका मिस्टेक हुआ है, अमन भी बना के भेजे थे, और जिनका मिस्टेक हुआ है वो हम चेक कर लेते हैं। हाँ, कोई बोल रहे थे सर यूट्यूब पे आप रिप्लाई नहीं देते हैं। वो एक्चुअली जिस फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड होता है और यूट्यूब पे अपलोड होता है, वो हमारा पर्सनल फ़ोन नहीं है। तो वो फ़ोन जिस समय हम लेंगे ना, तो हम पर्सनली आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे, आप चिंता मत कीजिए, रिप्लाई ज़रूर देते हैं। उतने भी बिजी हम नहीं रहते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। चलिए आते हैं, हम इस पर थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है। इस पर सवाल करते हैं। हाँ आइए, ये जिनका बन गया है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनका नहीं बना है उनके लिए तो मेरा कर्तव्य बनता है कि हम बनाएं। तो आइए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan विथ रिस्पेक्ट टू cot। लेट, सबसे पहले इसको यू मान लीजिए, u इज इक्वल टू tan x एंड v इज इक्वल टू cot x। समझ गए? डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, एक नया चीज लिख देते हैं, इसका इसके रिस्पेक्ट में, मतलब du बाय dv बराबर व्हाट। क्लियर है? ये लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता।
I. Now u is equal to 10x and v is equal to cot x. Differentiating with respect to x, du by dx is equal to derivative of 10x with respect to x and derivative of v with respect to x, derivative of cot x with respect to x. This implies that du by dx is equal to 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x and dv by dx cot का माइनस cosec स्क्वायर x. बात समझ गए होंगे, डेरिवेटिव निकाल दिए. अब नाउ du by dv ये निकालना होता है ना, इसका इसके रिस्पेक्ट में, इसका इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इसका इसके रिस्पेक्ट में, मतलब ये चीज. तो du by dv लिख दिए थे, आपका ध्यान जाए ना लिखें फर्क नहीं पड़ता. du by dx इज इक्वल टू dv by dx. क्लियर है? अब बताइए du by dx क्या होता है, निकालेंगे. du by dx sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x. अमन का बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे ढंग से एकदम इसको कंप्लीट किए थे वो. cosec स्क्वायर x बहुत अच्छा लगा उनका, अमन का. सेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय, ये तो माइनस है रहने ही दीजिए, 1 बाय क्या लिख सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं, cos x इंटू 1 बाय cosec. देखते हैं cosec स्क्वायर x. cosec को ऊपर ले जाइए, माइनस cosec को जब ऊपर ले जाइएगा तो ये sin स्क्वायर x हो जाएगा, और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x. क्लियर है? साइन बाय कॉस क्या था, tan स्क्वायर x. कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी था. ठीक है, अच्छे से पढ़िए आप लोग. क्या बोले, बहुत मतलब हर एक क्वेश्चन बनाने के बाद लगता है यार सामने रह के बना रहे थे तो हम लोग कितना अच्छा हो रहा था. चलिए क्वेश्चन नंबर 15. बहुत आप लोगों से मिलने का मन करता है हकीकत में, बहुत. ऐसे भी घर में मन नहीं लगता था हमको, अभी भी घर में मन नहीं लग रहा है. आदत थी आप लोगों से मिल के रहने का. चलिए -10 स्क्वायर x. चलिए 15 नंबर क्वेश्चन cos x. 15 नंबर क्वेश्चन dc ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x क्यूब. इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमारा घर में बनाना, कि जिन किन्हीं का नहीं बना हुआ तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबों का कंप्लीट होना चाहिए ना. चलिए लेट सीधा कर दीजिए, u इज इक्वल टू इसका इसके रिस्पेक्ट में cos x v इज इक्वल टू x क्यूब. क्या निकालना है, du by dv निकालना है. चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग. du डिफरेंशिएटिंग, यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं अब, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, du by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब cos x dx and derivative of b with respect to x is equal to dx cube with respect to x. This implies that du by dx is equal to cos का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस sin x. क्लियर है? cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin एंड dv by dx is equal to x क्यूब का x टू दी पावर n के फॉर्म में है ना, तो पावर को ये लिख दिए, पावर को लिख दिए मतलब 3 लिख दिए, और x पे पावर 3 माइनस 1 कर दिए. क्लियर है? एक लाइन और लिख लेते हैं, du by dx इज इक्वल टू माइनस sin x dv by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. क्लियर, समझ में आ गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये पुरानी वाली बात, du by dv निकालना है.
रिजल्ट रख दीजिए, डी यू बाई डी एक्स क्या है भाई, माइनस साइन एक्स अपॉन डी बी बाई डी एक्स है 3x स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 16, x बाय साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग आते हैं इस पे, यू बाई बी का फॉर्मूला याद है, भूल गए, लिख देते हैं। क्या सामने रहते कितना मजा आता, क्या कोई ना, आइए लिखते हैं। डी यू बी विथ रिस्पेक्ट टू, हम बताए थे कि u बाई बी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो नीचे है उसका स्क्वायर कीजिए। क्लियर है? अब नीचे वाले को ऊपर लिख दीजिए, लिख दिए। अब डिफरेंशिएशन कीजिए बचे हुए को, v लिख दिए, बचा कौन, u, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखिए डिवीजन का फॉर्मूला है माइनस, मल्टीप्लिकेशन का होता था तो प्लस, डिवीजन का माइनस। अब ऊपर वाले को लिख दीजिए, लिख दिए, और नीचे वाले का फिर डिफरेंशिएशन कीजिए। यानी कि यहाँ 1 बाय 1 रहा, दूसरे वाले को पहले लिखे, पहले वाले को डिफरेंशिएट किए माइनस। फिर से ध्यान से सुनिए, जो नीचे है उसको नीचे रख के स्क्वायर कर दीजिए, काम खत्म। इसके बाद नीचे जो लिखे हैं उसको ऊपर लिख दीजिए, काम खत्म। अब ऊपर लिखे, जानते हैं u बाय बी और u माइनस बी दोनों 1 बाय 1 फार्मूला होता है। जब भी लिख दिए तो जो बचा है उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, वो भी कर दिए, माइनस माइनस भी लगा दिए। अब u लिख दिए क्योंकि उसका पहले डिफरेंशिएशन तो हो चुका था, u लिख दिए इनटू v पहले नहीं हुआ था, उसका डिफरेंशिएट कर दिए, यानी कि 1 बाय 1 दिमाग लगाए। फिर से एक बार साफ सुथरा समझाते हैं, नीचे वाले को लिखिए, नीचे वाले का स्क्वायर कीजिए, ऊपर लिख दीजिए, जो बचा उसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिवीजन होने के कारण सब्सट्रैक्शन माइनस लगाइए, फिर ऊपर वाले को लिख दीजिए और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए। समझ गए, याद हो गया होगा। आइए हम लोग आते हैं, वही रूल अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन, लेट सबसे पहले u इज इक्वल टू एक्स बाय साइन एक्स मान लिए, एंड v इज इक्वल टू साइन एक्स। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि दोनों साइड मिल रहा है, बात तो जान ही रहे हैं। दोनों साइड जो मिलता है u और v को छोड़ के अलग ही होता है, सब समझा हुआ है। du बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड dv बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन x। दोनों तरफ तो लगा ही दिए। अब देखिए u बाय v का डिफरेंशिएशन कितना इजी है, आइए देखिए। du बाय dx इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए। अब नीचे वाले को ऊपर रख दीजिए इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, है ना, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, डिवीजन माइनस ऊपर वाले को लिख दीजिए क्योंकि इसका तो हो गया है ना, इनटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर हो गया, ये तो निकल गया आपका, ये पूरा हो गया। अगला तो रिजल्ट निकाल देंगे। और आइए dv बाय dx इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। क्लियर, एकदम इजी से। du बाय dx इज इक्वल टू साइन x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। क्लियर है, एंड dv बाय dx इज इक्वल टू cos x। क्लियर हो गया। आइए ना लेकर के आते हैं हम लोग, ना du बाय
डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स क्या है बोलिए, ये समझ में आया इसका वन डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, क्या है बोलिए, साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे इक्वल टू, देखिए भाई ये फार्मूला था, ये हमारा फार्मूला था, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। तो ये हो गया डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया ये, अब इसके बाद डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान से समझ लीजिए, डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स ये ऊपर में लिख दिए और इसको फिर नीचे लिख दिए, क्लियर है। चलिए इधर अभी डालें हम लोग, इज इक्वल टू आइए साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, क्लियर है, रिजल्ट भी ना होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना था ये 16, अब क्वेश्चन नंबर आएंगे हम लोग 17 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, लिख देते हैं क्या चीज पर है, रूट अंडर साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिख रहा होगा ऊपर, और नहीं तो नीचे लिखेंगे यू बाई यू और बी का वैल्यू लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। ये आपका इतना कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17, लेट u इज इक्वल टू रूट अंडर साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर या हॉल में देख ले जरा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। सॉल्यूशन, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, du by dx is equal to derivative of root under sin 1 plus x square का whole square with respect to x, and dv by dx is equal to derivative of 1 plus x square with respect to x, du by dx is equal to डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ कितना चीज है समझिएगा, एक रूट का डिफरेंशिएशन जानते हैं, दूसरा किसका जानते हैं आप, एक रूट का, दूसरा साइन का, तीसरा इस स्क्वायर का, चौथा ये इसका, यानी कि पूरे कितने फंक्शन इसमें 4 फंक्शन, पहला रूट जिसको पावर हाफ भी कह सकते हैं लेकिन रूट कहिए भी, पहला रूट, दूसरा ट्रिगोमेट्रिकल, तीसरा फिर स्क्वायर पावर, जिसको इसको पावर कर दीजिए और अच्छे से समझ में आएगा, स्क्वायर, और तीसरा अलजेब्राइक एंगल का। तो बात को समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो रूट अंडर साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि पूरे 1 2 3 4 टर्म है, देखिएगा मल्टीप्लीकेशन में 4 आएगा, तो साइन इतना इतना का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू, रूट का पहला लिए तो बाकी जो बचा वो पूरे को लिख दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू, दूसरा अब क्या है, साइन है, तो साइन लिखिए यहाँ पर, साइन के बाद जो है पूरा रख दीजिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में, साइन दिए हैं, अब ये पूरे के रिस्पेक्ट में, क्लियर है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब किसका स्क्वायर का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का
एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? अब ये अलजेब्रा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलजेब्रा dx। समझ गया होगी बात को? एंड लिख लेते हैं नीचे पे या बगल में लिख लें, नीचे यहाँ लिखते हैं, बगल में जरूरत होगा मिटा देंगे। इसका डिफरेंशिएशन यानी कि dv बाय dx इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x। क्लियर है? आइए du बाय dx इज इक्वल टू रूट का डिफरेंशिएशन। अब देखिए मिस्टेक हो गया यहाँ पर, देखिए लिखने वक्त हम मिस्टेक कर गए, ये रूट का होगा तो बाकी जितना बचा सारे को ना लिखेंगे। तो यहाँ देखिए साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, ये और ये मिल रहा है, और ये देखिए अपने मन से ये डाले थे तो यहाँ भी अपने मन से डाले, ठीक है। और फिर इसका इसके रिस्पेक्ट में ये अपने मन से डाले तो यहाँ अपने मन से, ये स्क्वायर है यहाँ भी। अब ये अपने मन से डाले तो ये भी अपने मन से, और लास्ट में तो ये रहता है, ये मतलब ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। तो हमारा पुराना वाला चीज सिर्फ ये और ये बच जाएगा ना, तो फर्क नहीं पड़ा। और ये सब क्यों डाले समझ में आ गया। ये दोनों चीज मिल रहा है तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर, अब जो चीज मिलता है उसको रिपीट लिख देते हैं। तो साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस होता है। अब ये दोनों चीज देखिए यहाँ मिल रहा होगा, यानी कि कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है? किसका स्क्वायर है? इसका स्क्वायर है। कॉस का स्क्वायर नहीं समझ लीजिएगा, एंगल का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, एंगल का स्क्वायर कीजिए, यहाँ मिस्टेक है तो एंगल का स्क्वायर कीजिए क्वेश्चन में, जिनको दिक्कत होता है समझिएगा। इनटू अब यहाँ पे देखिए ये पावर कितना है 2, अब लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 माइनस 1, क्योंकि ये दोनों मिलता है, जो चीज मिले उसको लिख देना है, उसका चर्चा नहीं करना है। इनटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x एंड dy बाय dv बाय dx इज इक्वल टू 2x। क्लियर? समझ में आ गया होगा। du बाय dx इज इक्वल टू, समझिएगा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या बचा हमारे पास देखिएगा, ये cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ये एंगल का स्क्वायर है, याद रखिएगा ये एंगल का स्क्वायर है। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 में 1 गया तो 1 फर्क नहीं पड़ा, इंटू 2x। क्लियर? समझ में आ गया होगा। और ये अपॉन रूट अंडर साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब एंगल का स्क्वायर है, ये समझिएगा, ठीक है। हम हमेशा बोल देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड dv बाय dx इज इक्वल टू 2x। चलिए हमारे पास रिजल्ट जो था वो यहाँ तक आ चुका है। क्लियर है? अब हम लोग क्या निकालेंगे मालूम है, du बाय dx है और dv बाय dx है, तो हमको du बाय dv निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं, dv बाय dx निकालना है। नाउ du बाय dv इसको लिख सकते हैं du बाय dx अपॉन dv बाय dx, dv बाय dx दिस इज इक्वल टू, रिजल्ट रखिए, ये रखिए du बाय dx रखिए पहले, ये इक्वल टू यहाँ देंगे, रखते हैं 2x, पहले लिख लेते हैं 2x 1 प्लस मल्टीप्लिकेशन में पहले लिख लेते हैं इतना, इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे बहुत उत्सुक थे पढ़ने के लिए आप लोग, बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में, बहुत, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और डिवाइड dv बाई dx 2x।
2x। देखिए तो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन रूट अंडर साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था ये 17। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिखते हैं बगल में क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं पुरानी तरह है, फाइंड द डीसी ऑफ tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को ना? तो ये क्वेश्चन है, बगल में लिख देते हैं सिर्फ दो चीज, tan इनवर्स 2x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नए क्वेश्चन को लिखेंगे इधर हम। काश हमें भी लाइव का ऑप्शन मिलता तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। क्या करें, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 था। काश हमें भी, चलिए कोई बात नहीं, नियति को कौन क्या कह सकता है। नियति में जो हो उसे स्वीकार करनी चाहिए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रख के खुद को आगे लेकर बढ़ती रहनी चाहिए। आज राम मंदिर के बारे में भी आप लोग सुने ही होंगे। आइए सॉल्यूशन, लेट इतना यू बराबर इतना बी बराबर इतना। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, टेंजेंशियल फार्मूला। इनवर्स का हम बताए थे ना, पुट करने की जरूरत भी नहीं है, पुट करके भी बनाते थे हम लोग। तो ये डायरेक्ट फार्मूला हम देख रहे होंगे, उसी फार्मूला का प्रयोग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये u इज इक्वल टू, ये होगा tan 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है एंड v 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। जिनको दिक्कत होता है वो यहाँ फॉर्मूला लिख लें, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर है, 2 नहीं है, आपके इनवर्स वाले कॉपी में लिखा हुआ भी होगा। tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan यहाँ पे साइन होगा, ये साइन इनवर्स और यहाँ होगा टेन इनवर्स, ये भी टेन इनवर्स होगा और यहाँ पे होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, बहुत इजी फॉर्मूला है। उधर साइन कॉस टेन होगा और इधर पूरा का पूरा टेन होगा। चलिए आइए नाउ यहाँ पुट कर लीजिए पहले, झमेला टेन इनवर्स एक्स ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, चिंता मत कीजिएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इधर u इधर भी ये दोनों मिलने वाला x, u इज इक्वल टू du बाई डी x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2 tan इनवर्स x
with respect to x and dv by dx is equal to derivative of 2 tan inverse x with respect to x। अब ये देखिए तो du by dx is equal to बाहर डेरिवेटिव ऑफ tan inverse x with respect to x and dv by dx is equal to बाहर डेरिवेटिव ऑफ tan inverse x with respect to x। tan inverse x का डिफरेंशिएशन लगाइए तो क्या था इतना du by dx is equal to 2 times into 1 by 1 plus x square, इसका डिफरेंशिएशन तो जान ही रहे हैं, into v by dx is equal to 2 times 1 by 1 plus x square, ये भी समझ गए होंगे। अब du by dx is equal to 2 by 1 plus x square and dv by dx is equal to 2 by 1 plus x square। अब देखिए दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, कट के 1 देना ही है, आंसर भी 1 होगा। ठीक है, मिटा लेते हैं, ये फॉर्मूला था। यहाँ लिख रहे हैं नाउ du by dv is equal to du by dx upon dv by dx is equal to du by dx कितना है 2 by 1 plus x square अपॉन ये भी है 2 by 1 plus x square, कैंसिल करके 1 आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन को सुनिएगा। फाइंड द डीसी ऑफ tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग लिख रहे हैं क्वेश्चन को, आप समझिएगा चीज़ों को। फाइंड द डीसी ऑफ, सिर्फ ये लिखते हैं tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 रूट पूरे में रूट है, एक बार में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात सही है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू दिया हुआ है कॉस इनवर्स एक्स, पुराना ही सारा लैंग्वेज है, अपना लैंग्वेज। चलिए और बस और थोड़ा सा आधा घंटा सॉल्यूशन। लेट u is equal to root under 1 minus x square 1 plus x square and v is equal to cos inverse x square। सॉल्यूशन इतना, ठीक है। ये कुछ और है यहाँ पर ना, tan इनवर्स देख रहे हैं, पुलिस की गाड़ी सील किए हुए पूरे इस जगह के एरिया को, बहुत प्रॉब्लम में है हम लोग, पूरा सील है, कॉम्प्लेक्स हमारा सील हो गया है, क्या करें। आगे पुलिस की गाड़ी, कोई बाहर होगा भी नहीं अभी, बहुत दिक्कत है। तब तो उस तरह का प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो बारिश होता है तो कोई नहीं आता है, तो जैसे बारिश रुकता है बस मार्केट में आदमी का आना जाना होने लगता है, फिर पुलिस आने लगती है, बहुत प्रॉब्लम में है। चलिए आइए क्या बताएं। u इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
टेंजेंशियल फार्मूला याद होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 और एक 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये प्लस होने के कारण ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा याद कराए थे ना। तो उसी तरह से tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस पुट कर रहे हैं ना, पुट करने दीजिए पहले, बिना पुट किए लिख दिए। क्या है एक्स स्क्वायर के जगह क्या रखेंगे भाई, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा हम रख दिए। आइए रखते हैं u इज इक्वल टू tan इनवर्स, टाइम कितना हुआ था इसमें, 6 मिनट है, 1 घंटा, tan इनवर्स रूट अंडर 32, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। क्लियर है। u इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा, ये निकालेंगे तो 2 उधर चला जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया इतना सा के लिए। अब इसके बाद देखिए इधर सॉल्व भी कर लेते हैं। tan इनवर्स ये 2 कैंसिल, रूट अंडर साइन बाय कॉस कितना, tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है। u इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट कैंसिल tan थीटा, ये और ये देखते होंगे कैंसिल हुआ, तो u इज इक्वल टू थीटा, ये चीज निकल गया। चलिए हम लोग जरा इधर चेक कर लेते हैं। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी वही कर दीजिए, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा करने से कोई फायदा तो है नहीं। कॉस 2 थीटा भी यदि आप करते हैं, कॉस 2 थीटा करते हैं तो कोई फर्क नहीं, थीटा बचेगा और थीटा वही होना ही चाहिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा पुट करने से होगा क्या, कॉस 2 थीटा। चलिए आइए कॉस 2 थीटा भी पुट करें, देखते हैं क्या होता है। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट कर दिए। v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा हो गया। अब देखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देख लेते हैं यहाँ पे कैसा किस हिसाब से होगा, जिस हिसाब से होगा क्वेश्चन को हम उस हिसाब से सेट करेंगे। यदि 2 थीटा यहाँ पुट भी कर दिए हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ठीक है। इसके बाद ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dv बाय dx इज इक्वल टू 2 d थीटा बाय dx। थीटा इज इक्वल टू, यदि हमको अब प्रूफ करना हो थीटा का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे आगे हमारा ये हो गया। और यहाँ भी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं थीटा, क्यों, यहाँ थीटा है। यहाँ भी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो du बाय d थीटा इज इक्वल टू d थीटा बटे d थीटा, ये हो गया इक्वल टू 1। और यहाँ भी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dv बाय dx इज इक्वल टू 2। नाउ du बाय dv इज इक्वल टू du बाय dx अपॉन dv बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx कितना आया है, 1 आया है, और dv बाय dx कितना आया है, 2 आया है। आंसर होगा। तो इसके बाद हम इसके थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 1/2 क्लियर। आइए देखिए क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप समझ पा रहे होंगे कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये चीज़ देख रहे होंगे।
ये जैसे आप देखिए आपके दिमाग में ये फार्मूला ट्रांसफॉर्मेशन का आ गया होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला जैसे आपके माइंड में आया आप तुरंत समझ गए होंगे कि हमको वो 2 टाइम्स एक का साइन होगा और 2 टाइम्स कॉस का साइन होगा, कॉस का स्क्वायर होगा और साइन का स्क्वायर होगा। माइनस वाला जैसे आप चीज़ों को देखे होंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर, तो ये पुट कर दिया एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू रख दिए। ये तुरंत आपके दिमाग में आया कि जैसे माइनस हुआ, ये माइनस था तो साइन हो गया और प्लस था तो कॉस हो गया। यहाँ डिवाइड में 2 नहीं था तो 2 दे दिए, यहाँ भी डिवाइड में 2 नहीं था तो उसके मल्टीप्लिकेशन में 2, 2 कैंसिल, साइन बाय कॉस, tan रूट अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, सेम टू सेम बच गया। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड या प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, दोनों में से कोई जो आप पहले लिखे हो, अलग अलग बैच में 1 2 को उल्टा पुल्टा लिखा दिए हैं, लेकिन इतना बात है कि एक का इनवर्स दूसरा बिना इनवर्स के है, तो जो चीज वह थीटा है वो थीटा रह गया। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ भी थीटा है और उधर भी हमको भी थीटा मिलेगा, क्लियर हो गया। एक्स स्क्वायर अगर cos 2 थीटा पुट किए हैं तो यहाँ भी वही चीज पुट करना होगा, याद रखिएगा। यहाँ भी सेम चीज पुट करना होगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन मिलता जुलता है दूसरे से है। इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इसलिए पुट की विधि जो होगी सेम होगी। ये भी कर सकते हैं कि अलग अलग ना लिख करके एक बार लिख दें और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में लिख करके 2 बार ना लिख करके एक बार लिख दें। एक बड़ा था इसलिए वैसा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा तो पूछिएगा। इसके बाद इसको भी यहाँ स्क्वायर के जगह पे ये रख दिए, ये कैंसिल, 2 थीटा हो गया। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू 2 थीटा, 2 बाहर, थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में 0 1 हो गया, थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो गया ना यहाँ, तो 2 बच गया। और यहाँ भी थीटा के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसका भी थीटा बच रहा है इस साइड और इस साइड भी यहाँ का आ रहा है थीटा आ रहा है। तो बातों को समझ गए होंगे। फिर डी बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा, डी ये निकालना होगा, ये तो पुराना चीज है, ये आपका आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे ढंग से पढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 20 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 20। फाइंड द DC of tan inverse 2x upon 1 minus x square with respect to sin inverse 2x 1 plus x square। ठीक है, सॉल्यूशन। तो लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 प्लस माइनस या प्लस है, माइनस होगा इसलिए 10 बाहर है, फार्मूला बता रहा है माइनस होगा। एंड v इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस, फिर बारिश लगता है, हवा आने लगा, बहुत परेशानी है भाई, कोई बात नहीं, चल जाइए। u इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1, टेंजेंशियल इनवर्स का टेंजेंशियल फार्मूला 2 tan इनवर्स x एंड v इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। लगता है इसका भी आंसर तो वो नहीं आएगा, बहुत इजी हो गया। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x है, u और v के अलावे जो तीसरा चीज है वो
x है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x du by dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स टेन इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर एंड dv by dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर दें, 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो आप लोग बच्चा रहे नहीं, ये नहीं कीजिएगा कि एक्स स्क्वायर का भी करें, अरे बाबा इसका टेन इनवर्स का डायरेक्ट फार्मूला बताए हैं, प्रूफ किए हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला भी बताए हैं, प्रूफ किए हैं, आप लोग भी जानते हैं। चलिए नाउ du by dv इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना इजी क्वेश्चन, वन आंसर होगा भी वन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। है 20 नंबर का वन है, हाँ है। चलिए अरे डबल डेरिवेटिव का भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। इफ a इक्वल टू साइन टी एंड y इक्वल टू a cos t प्लस टेन, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में क्वेश्चन पीछे भी बनाए थे कभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, x इज इक्वल टू a साइन t और x इज इक्वल टू a cos t log t बाई 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 जो है CBSE 2013 में पूछा है, 2013 में जो पूछा है ये क्वेश्चन, आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन dy बाई dx निकालने के लिए पूछा है। और ये क्वेश्चन इस 11.5 में कैसे दे दिया, ऐसी बात नहीं है, कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन इसमें डबल डेरिवेटिव का कहीं कोई चर्चा ही नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर के बाद डबल डेरिवेटिव पढ़ेंगे, तो हम लोग याद करा दीजिएगा हम लोग हमको, यदि भूल गए तो ऐसे याद रहेगा, याददाश्त अब ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट चैप्टर जब शुरू करेंगे तो वहाँ बताएंगे। इसमें एक क्वेश्चन और है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, देखते हैं बोर्ड पे अटता है कि नहीं। क्वेश्चन देख के ही लग रहा है कि कुछ बड़ा है क्वेश्चन, यदि बोर्ड पे अट जाता है तो हम बना लेंगे, और यदि वैसा बचता है तो लास्ट टाइम देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, बहुत बहुत क्वेश्चन नंबर 21, if x is equal to sin to the power 3t upon root under cos 2t and y is equal to cos to the power 3t upon root under cos 2t, so that दिखाएं dy by dx is equal to 0 at t is equal to pi by 6। हाई सारी चीज़ों को पढ़ें आगे। देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, u बाय v फार्मूला यूज होगा, u बाय v का फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है ना, और टी टी भी दिया हुआ है। गिवन x इज इक्वल टू साइन टू द पावर क्यू टी अपॉन रूट अंडर cos 2t एंड y इज इक्वल टू, यही मार्केट बंद नहीं होता है तो और बढ़ता है, cos 2t। डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू टी, अलग से टी है, थोड़ा बोर्ड और अच्छे से साफ कर लें। चलिए साइन क्यू टी अपॉन रूट अंडर कॉस टू टी with respect to x, and dy by dx is equal to derivative of cos qt with respect to x root under 2t with respect to x. dx by dt is equal to नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर मतलब cos 2t का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाले को स्टेबल लिख दीजिए u by v में, नीचे वाले को स्टेबल लिख दिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यू टी विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस, अब ऊपर वाले को लिखिए तो साइन क्यू टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ किसका, नीचे वाले का रूट अंडर कॉस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। ये था बात। आइए हम लोग लिखते हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, दिख ही रहा होगा। चलिए इधर लेते हैं रूट अंडर कॉस टू टी, रूट ये तो जो का त्यों रह गया, कॉस टू टी रह गया इनटू साइन, इसका डिफरेंशिएशन 3 साइन टी का डिफरेंशिएशन में 3 माइनस 1 पावर का किए, अब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस टी, क्लियर हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस टी माइनस साइन क्यू टी इंटू रूट अंडर इसका डिफरेंशिएशन, तो पहले रूट का तो रूट अंडर 2 रूट अंडर कॉस टी इंटू कॉस का माइनस साइन टी, क्लियर है। अब देखिए इज इक्वल टू, अब ये चीज में एलसीएम लीजिएगा तो ये चीज इसके इधर भी गुना होगा, तो देखिए क्या होगा, cos 2t का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 है तो वो 2 यहाँ भी गुना होगा, एलसीएम लीजिएगा तब, इंटू 3 साइन t का स्क्वायर हो गया इंटू कॉस टी हो गया माइनस साइन क्यू टी हो गया इंटू 2 कॉस टी बाहर हो गया, ये माइनस और ये माइनस ध्यान से देखिए प्लस हो गया, और ये इतना हो गया, ये तो एलसीएम आ गया है, इसको नीचे लिख ही लेंगे, और ये हो गया साइन टी कॉस, रुक जाइए एक मिनट, इसको लिख दिए, इसको नीचे ले गए और फिर कॉस का माइनस साइन हो गया, तो ये साइन पे 4 होना चाहिए था, कोई बात नहीं अलग रख दिए। अब देखिए ये चीज को नीचे आ गया 2 रूट अंडर कॉस टी इंटू रूट अंडर कॉस 2t, क्लियर है। ऊपर मिटा देते हैं, उसको बाद में डिफरेंशिएट करेंगे, dy by dx पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको बाद में निकालेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं। du by dx इज इक्वल टू, लिख रहे हैं देखिएगा, ये एलसीएम आया होगा, ये ठीक है, और वो इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, एकदम ठीक है। ये 3 दूनी 6, ये 3 कैसे आया था, इसका जो पावर क्यू था वो उसके कारण 3 आया होगा, वो एलसीएम आया होगा तो उसके कारण आया होगा, तो 3 दूनी 6,
ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, तो ये cos 2t, cos 2t, ये साइन इंटू साइन t का होल स्क्वायर इंटू, अब देखिए cos 2t, cos t प्लस साइन टू द पावर qt इंटू साइन t, लिख देते हैं साइन टू द पावर qt इंटू साइन t, क्लियर है, अपॉन 2 यहाँ तो 2 कहीं से नहीं आया है, कहीं 2 रहा भी नहीं होगा, आया भी नहीं होगा, 3 आया, पावर बना 1/2, नीचे जो आया रूट के कारण वो उधर चला गया, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे 1 रहा, ठीक है, ये तो 2 टाइम्स रूट और रूट कैंसिल, cos t, क्लियर है। तो ये आपका du/dx निकल गया। अब हम निकालते हैं dy/dv, u नहीं sin x है, dx/dt निकल गया। अब हम जो निकालने जा रहे हैं du dy/dt निकालने जा रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा था, चलिए लिखते हैं रूट नीचे का स्क्वायर cos 2t, वीडियो में सारा चीज दिख रहा होगा, पहले बैक करके देखिएगा, सब चीज दिखेगा, स्क्वायर नीचे वाले को रख दीजिए, रूट अंडर cos 2t नीचे वाले को रख दिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें, पावर का पहले डिफरेंशिएशन 3 cos t का होल 3 - 1 इंटू कॉस का डिफरेंशिएट पावर का हो गया, अब कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, फिर माइनस, उसके माइनस से यहाँ प्लस हुआ था, याद है हमें, चलिए इसमें ऊपर वाले को लिखिए cos qt इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर cos 2t, तो 1/2 रूट अंडर cos 2t, यानी कि 2 टाइम cos 2t, ये 2t है, तो मिस्टेक अभी भी है, थोड़ा सा लग रहा है, क्यों, क्योंकि जब इसको यहाँ नीचे रखे होंगे स्क्वायर किए, नीचे वाले का स्क्वायर किए होंगे ना, नीचे वाले का स्क्वायर, मिस्टेक है, नीचे वाले का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से खत्म हुआ होगा ना, ये नीचे वाले का स्क्वायर हुआ होगा, और इसके बाद इतना छोटा है ना, पूरा कवर भी नहीं होता है, जो लिख करके चेक करके भी देखें, याद किया हुआ चीज़ थोड़ी है। चलिए cos 2t का स्क्वायर, इसके बाद फिर वो स्क्वायर के कारण ये खत्म हुआ होगा, और ये एक रूट साथ में बचा भी होगा, 2 टाइम्स cos t, ठीक है। अच्छा इसको हम चेक कर लेते हैं, रूट अंडर cos 2t इंटू 3 में इतना, इंटू माइनस इतना इंटू माइनस, हाँ इसका cos का हो गया, ठीक है, माइनस ऊपर वाले को रखे इंटू 1/2 रूट अंडर cos 2t, और cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t, और इंटू यदि ये 2t है क्वेश्चन में, तो मल्टीप्लिकेशन में भी ये 2 जरूर आया होगा, क्लियर है, तो मल्टीप्लिकेशन में 2 आया होगा, इसके भी मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे cos 2t है, तो ये भी sin 2t हुआ होगा, पक्का मिस्टेक हुआ है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, तो ये sin का cos 2t, ये भी 2 जरूर रहा होगा, मतलब ये 2 यहाँ रहना तय है, और यहाँ भी ये 2 होना तय है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें बता रहा है ऐसा। और इसके बाद चलिए आगे एलसीएम लेके बढ़ते हैं, पीछे ठीक कर लीजिएगा जो गड़बड़ मिस्टेक दिख रहा है आप लोगों को, और नहीं तो व्हाट्सएप पे हमें कहिएगा कहाँ क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उस तरह से हो जाता है। dy/dt इज इक्वल टू, नीचे लेते हैं तो ये एलसीएम लेंगे, तो 2 रूट अंडर cos 2t इंटू स्क्वायर और रूट कैंसिल cos 2t, और वो चीज इधर आएगा तो 2 टाइम्स ये रूट और ये रूट कैंसिल, यानी कि cos 2t का इतना का होल स्क्वायर, कैंसिल नहीं करते हैं, लिख देते हैं, और ये 3 cos t, 3 में 1 गया 2 इंटू माइनस साइन t, ये माइनस और ये माइनस, cos का माइनस साइन,
और ये साइन कैसे हुआ, माइनस साइन कैसे हुआ जी, ये भी देखने दीजिए हमको जरा सा। कॉस का हुआ था ना, कॉस ऊपर था। चलिए ये भी माइनस हुआ, ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। हर जगह कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए इंटू साइन 2t और ये 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में दे देते हैं, तो 2 टाइम्स कॉस QT इंटू साइन 2t और ये माइनस प्लस और ये चीज नीचे, वो चीज इससे भी यहाँ भी आ गया। तो dy बाई dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस 2t ब्रैकेट बंद, ये 3 दूनी 6 कर ही देते हैं और ये माइनस भी कर ही देते हैं, और इसके बाद -6 कॉस 2t इंटू कॉस स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस 2 टाइम्स कॉस QT इंटू साइन 2t अपॉन 2 टाइम्स रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस स्क्वायर या 2 कॉस 2t। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ये, आपको से पकड़ा गया है। चलिए आते हैं क्या करें, इस तरह का 2 लाइन लिखना मिटना आना छोटा छोटा हमारे से लिखाता भी नहीं है। तो dy नाउ लेते हैं अब, dy बाई dx इज इक्वल टू, तो पहले x y वाला लिख लेते हैं, ऊपर में लिखते हैं -6, बढ़िया से सजा के लिखते हैं, cos 2t छोटा छोटा लिखने की कोशिश करते हैं, और ये cos स्क्वायर t इंटू साइन t, देखिए तो अच्छा साइन t दिखाने में फिर गड़बड़ा जाएगा, 2 cos QT इंटू साइन 2t। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये y वाला पार्ट है, ये y वाला पार्ट हो गया। और बाय डिवीजन में क्या है, यहां दे देते हैं बाय, क्या है डिवीजन में, 2 रूट अंडर cos 2t इंटू cos 2t, क्लियर है, बाय। आइए x वाला देते हैं 6 cos 2t इंटू साइन t का स्क्वायर इंटू cos t प्लस 2 साइन QT साइन 2t, क्लियर है, ये चीज हो गया। और डिवीजन में हमारा क्या है, डिवीजन में है 2 टाइम्स cos 2t cos रूट अंडर cos 2t होना चाहिए, ये भी मिस्टेक है, यहाँ 2 जरूर रहा होगा, कैलकुलेशन में देखेंगे, और ये 2 रहा, और इसके बाद ये cos 2t रहा, ये और ये कैंसिल, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए कुछ कॉमन आने वाला है क्या, cos sin 2t है, नहीं है, तो यहाँ देखिए ये चीज में और ये चीज में एक चीज कॉमन आएगा और 2 भी कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं और cos स्क्वायर t कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचा, माइनस बचा, 3 बचा और cos 2t बचा, और इंटू cos स्क्वायर चला ही गया है तो sin t बचा, प्लस 2 चला गया है, cos यहाँ cos स्क्वायर गया था तो यहाँ एक cos बचा, और इंटू साइन 2t बचा, ठीक है, अपॉन, इसके बाद नीचे से भी देखिए यहाँ क्या आएगा कॉमन जी, ये स्क्वायर है, ये 2 है, ये स्क्वायर है, और यहाँ से भी, तो स्क्वायर वाला कॉमन ले लीजिए, 2 टाइम्स साइन, इस कलर से नहीं से लिख दीजिए,
2 टाइम्स साइन स्क्वायर टी अपॉन क्या बच रहा है 3 बच रहा है कॉस 2t बच रहा है cos 2t बच रहा है ना, और इसके बाद ये स्क्वायर तो चला गया है, ये cos t बच रहा है प्लस 2 चला गया है, साइन स्क्वायर चला गया है तो साइन बच रहा है और ये साइन 2t बच रहा है। पेशेंस के साथ, हाँ थोड़ा सा लगता है कि गड़बड़ हो रहा है लेकिन वैसा कुछ है नहीं, देख लीजिएगा वहाँ ऐसा नहीं है कुछ। अब देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 कॉस 2t का फॉर्मूला और साइन टी, तो कॉस 2t का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसको साइन में बदलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यहाँ पे भी कॉस 2t का फॉर्मूला, तो 1 माइनस साइन ये चीज जानते हैं फॉर्मूला, कॉस 2t का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है, ये फॉर्मूला मालूम है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू याद कराए हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या किए, ये लिख दिए और इसके बाद इसको फार्मूला में तोड़ लिए हम लोग, ठीक है, और इसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट दीजिए और ये ऐसा हुआ प्लस कॉस टी इंटू साइन 2t, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन t इंटू कॉस टी, इसको भी देखिए यहाँ फार्मूला में तोड़े हैं, तो अब वक्त नहीं कीजिएगा अपॉन, यहाँ देखिए ये साइन स्क्वायर टी, ये 2 कॉस 3 कॉस 2t, तो लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस साइन टी इंटू कॉस 2t, यानी कि 2 टाइम्स साइन टी इंटू कॉस टी। बात समझ गए होंगे। अब देखिए, अब क्या देखिए, अब कुछ मत देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग को मालूम है, फिर वीडियो बड़ा भी हो जाएगा और टाइम भी है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन हम लोग इस टॉपिक पे तो हो गया है, डबल डेरिवेटिव पे देखेंगे और इसको कंप्लीट कर दीजिएगा, थोड़ा सा 2-4 लाइन जाएगा, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन हम लोग डबल डेरिवेटिव के साथ मिलते हैं और सारे को भी देखना है थोड़ा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।